नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारी बने आईएएस। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति दी गई है। इन अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नत किया गया है। उनमें भीष्म कुमार, यतेंद्र कुमार, चंद्र किशोर उरांव, सुनील कुमार, मेघू बड़ाई, चंद्रशेखर प्रसाद, मोती जॉर्ज लकड़ा, मनोज कुमार, अविनाश कुमार सिंह और वरुण कुमार रतन शामिल है। इन अधिकारियों को पदोन्नति की अधिसूचना भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कल जारी कर दी गई। मनोज कुमार, अविनाश कुमार सिंह और अरुण कुमार रतन को 2018 की वैकेंसी के विरुद्ध पदोन्नति दी गई है, जबकि अन्य 7 अधिकारियों को 2017 की वैकेंसी के विरुद्ध पदोन्नति दिया गया है। झारखंड के मुख्य सचिव का निर्देश, 25 मई तक सभी कर्मचारियों को लंबित वेतन का करे भुगतान। झारखंड सरकार ने तमाम विभागों में कुछ कर्मियों को महीने 2 महीनों से वेतन नहीं मिल पाने की सूचनाओं को गंभीरता से लिया है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभाग के प्रमुख को पित्त पत्र के माध्यम से कहा है कि संक्रमण के इस दौर में किसी को भी वेतन से वंचित नहीं रखा जाए। उन्होंने 25 मई तक सभी को बकाया वेतन का भुगतान करने के निर्देश के साथ ही उसके लिए आवश्यक कार्रवाइयों का पूरा करने का भी कहा है। झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन पर सीएम हेमंत सोरेन का हो सकता है बड़ा ऐलान। झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर मुख्यमंत्री बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हाई लेवल कमेटी के साथ चर्चा के बाद दोपहर के बाद सीएम संपूर्ण लॉकडाउन पर अपना फैसला करेंगे। इससे पहले 22 अप्रैल से 23 मई तक 3 चरण में लॉकडाउन लगा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कोरोना नियंत्रण पर चर्चा होगी। संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी और सख्ती जारी रहेगी। झामुमो के साथ कांग्रेस के कई नेता संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में हैं। झारखंड के युवाओं में उत्साह, 18 से 45 आयु वर्ग के 2.52 लाख लोगों ने लिया कोरोना टीका। झारखंड में भले ही अभी तक 18 से 44 वर्ष के सामान्य नागरिकों का टीकाकरण शुरू नहीं हो सका है, लेकिन टीका लेने को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। टीका लगाने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है। वहीं राज्य में 3,52,000 युवा टीकाकरण करा चुके हैं। इन सभी युवाओं ने हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में टीकाकरण कराया है। राज्य में हेल्थ केयर वर्कर्स तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में 3,52,457 युवाओं ने 9 मई तक पहली डोज का टीका लगवाया है। इनमें से 88,002 युवा 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के हैं। इसी तरह 30 से 45 वर्ष आयु के सभी भी 2,64,455 लोगों को पहली डोज का टीका लगा है। इनमें से निर्धारित समय पर 70 से 75% युवा दूसरी डोज का भी टीका ले चुके हैं। झारखंड में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन 14 मई से। राज्य भर में ऑक्सीजन का पूरा फोकस। झारखंड में आगामी 14 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इसके लिए लोगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, क्योंकि राज्य सरकार निःशुल्क वैक्सीनेशन करवा रही है। 14 मई से जैसे जैसे वैक्सीनेशन की उपलब्धता होगी, लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री संथाल और पलामू के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो मीटिंग पर कर रहे थे। सोरेन ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम या असमंजस न हो, इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सभी के जीवन का सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन अहम है। वैक्सीन के अलावा कोरोना काल में पेश आ रहे अन्य मुद्दों पर भी इस मीटिंग में बातचीत हुई। ट्रेन में 11 मई की सारी सीटें हुई फुल।
13 मई को फिर चलेगी भाया मधुपुर मैसूर दानापुर स्पेशल ट्रेन। कर्नाटक से झारखंड, बिहार से लौटने वाले प्रवासियों की संख्या कम नहीं हो रही है। रेलवे ने 6 मई से ही लगातार मैसूर से स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू किया है। बुकिंग शुरू होते ही ट्रेन की सारी सीटें भर जा रही है। 11 मई को चलने वाली ट्रेन की सारी सीटें घर जाने के बाद रेलवे ने 13 मई को एक बार फिर मैसूर से दानापुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इस ट्रेन में बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है। मंगलवार से बुकिंग शुरू होने की संभावना है। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले के आश्रितों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। कोरोना वायरस के संक्रमण काल के गाल में समा रहे लोगों के आश्रितों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस संबंध में रांची के उपायुक्त रवि रंजन ने योग्य आश्रितों को लाभ देने के लिए समिति का गठन किया है। कोविड-19 से संक्रमित मृतकों के आश्रितों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए उपायुक्त छवि रंजन ने 4 सदस्यीय समिति बनाई है। आश्रितों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे पेंशन योजना, राशन कार्ड आदि का लाभ देने की समीक्षा करेगी। उपायुक्त ने कहा कि योग्य आश्रितों को प्रतिवेदन जल्द से जल्द तैयार करें। उन्होंने कहा कि योग्य आश्रितों को ससमय लाभ सुनिश्चित कराए जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना की जंग में एक्स सर्विसमैन की लेंगे मदद, होंगे हमारे कोरोना वॉरियर्स। झारखंड सरकार कोरोना से मुकाबले के लिए एक्स सर्विसमैन की मदद लेने की योजना बना रही है। मंगलवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसका खुलासा करते हुए राज्य के सांसदों और विधायकों से अपील किया है कि वे ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने में आगे आएं। बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल एवं कोल्हार प्रमंडल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में राज्य में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की। झारखंड सरकार ने कोरोना के तीसरे वेव से निपटने की तैयारी की शुरू। हर जिला अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। झारखंड की हेमंत सरकार कोरोना संक्रमण की तीसरी वेव से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की जरूरत पूरी करने के लिए हर जिला में अस्पताल में प्रेशर स्विंग एड सर्पंच की ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के सदर अस्पतालों में PAS स्थापित करने पर काम शुरू कर दिया है। झारखंड में कोरोना से होने वाले मौतों में रिकॉर्ड 31.2% की आई कमी। 24 घंटे में 4169 नए केस। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्या रिकॉर्ड 31.2% की कमी दर्ज की गई है। पिछले दिन की कुल 141 मौतों की तुलना में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की मौत हुई। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं राजनीतिक गलियारों से। बंगाल में खाता नहीं खुला, केरल असम में क्यों पिछड़े, जानिए नतीजों पर सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा कि हमें इन गंभीर झटकों का संज्ञान लेने की जरूरत है। यह कहना कम होगा कि हम बहुत निराश हैं। कांग्रेस कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि चुनाव में हुई हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक समूह का गठन किया जाएगा। कांग्रेस के संगठन महासचिव ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि अगले 48 घंटे के भीतर इस समूह का गठन कर दिया जाएगा और यह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मोदी सरकार की आलोचना पर जेपी नड्डा का पलटवार, सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हाल के बयानों को निंदा की है। विशेषज्ञों के मुताबिक दूसरी खुराक लेने की कोई अंतिम तारीख नहीं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हर कोई जल्द से जल्द वैक्सीन लेना चाहता है। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि दूसरी खुराक समय पर लेंगे तो उनके शरीर वह असरदार होगी, अन्यथा सब बेकार हो जाएगा। जबकि वैज्ञानिक रूप से यह सच नहीं है। CMC बेलोर और देश की वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गगनदीप कंग के मुताबिक 2 टीकों के बीच अंतराल को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाल ही में गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स की सदस्य डॉक्टर कंग ने कहा है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने की कोई समय सीमा नहीं है। अगर एक व्यक्ति पहली खुराक लेने के बाद
28 दिन या 6 या फिर 8 सप्ताह तक दूसरी खुराक नहीं लेता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। रेलवे ने 16 मई तक कैंसिल की बहुत सी ट्रेनें, स्टेशन जाने से पहले चेक कर लें स्टेटस। कोरोना महामारी की वजह से रेलवे को यात्री नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हर रोज कई ट्रेनें रेलवे कैंसिल कर रहा है। रेलवे ने कल फिर कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जिसका जानकारी रेलवे ने ट्वीट के जरिए दी है। रेलवे ने बीते दिनों दिल्ली, बिहार, यूपी, मुंबई, गुजरात समेत कई ट्रेनों को कैंसिल किया है। हालांकि रेलवे ने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन भी चला रही है, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। किसानों के खाते में सरकार ने 2000 रुपये डालना शुरू किया, जानिए कब किसको मिलेगी रकम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने किसानों के खातों में 2000 रुपये ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। कुछ राज्यों में 10 मई से किस्त का पैसा डालने की शुरुआत होनी थी, तो कुछ राज्यों में अगले 2-3 दिनों में किस्त भेजने की शुरुआत होगी। पश्चिम बंगाल में इस स्कीम की पहली किस्त किसानों को 14 मई से मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप भी किसान हैं और आपको भी इस योजना के तहत 2000 रुपये की किस्त मिलने की इंतजार है, तो आप तुरंत अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। घर किराएदारों के लिए राहत की खबर, आधार कार्ड में अब ऑनलाइन ही बदल सकेंगे पता, पूरा प्रोसेस। आधार कार्ड की जरूरत अब हर काम के लिए पड़ती है, इसलिए जरूरी है कि आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल्स एकदम सही हो। जन्मदिन, नाम, पता वगैरह की जानकारी सही भरना बेहद जरूरी है, वरना आपके आधार से जुड़े हुए कई काम अटक सकते हैं। आधार कार्ड में दी गई जानकारियों के में ऑनलाइन ही सुधार कर सकते हैं, जैसे नाम, जन्मतिथि वगैरह, लेकिन समस्या आती है पता बदलने में। ये समस्या ज़्यादातर उन लोगों को पेश आती है जो किराए के घरों में रहते हैं, क्योंकि घर बदलने के बाद बार आधार कार्ड अस्थायी पता बदलना मुश्किल होता है। किराएदारों को इसी परेशानी को देखते हुए UIDAI ने एक खास सुविधा दी है, जिससे लोग अब घर बैठे ही पता अपडेट कर सकते हैं। SBI में सैलरी अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, फ्री में मिलेंगे 5 बड़े फायदे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। अगर आपने इस सरकारी बैंक में अपना सैलरी अकाउंट खुलवा रखा है तो आपके लिए जरूरी खबर है। बैंक की ओर से सैलरी अकाउंट खुलवाने वाले ग्राहकों को कुछ खास सुविधाएं दी जाती है। आइए आज आपको उनके बारे में डिटेल्स बताते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक सैलरी अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को बैंक होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन और पर्सनल लोन से छूट की सुविधा देता है। इसके अलावा भी ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। पहला, एक्सीडेंटल डेथ कवर, दूसरा एयर एक्सीडेंटल डेथ कवर, तीसरा लोन प्रोसेसिंग फीस में 50% की छूट, 4 ओवरड्राफ्ट सुविधा, 5वां लॉकर चार्ज में मिलेगी छूट। एक बड़ी खुशखबरी, जल्द सस्ता होगा खाने का तेल, सरकार ने बनाया खास प्लान। देश में हर दिन तेजी से बढ़ रही तेल की कीमतों को देखते हुए सरकार ने खास प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत खाने के तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इस प्लान से खाने का तेल जल्द ही सस्ता हो जाएगा। केंद्र ने उम्मीद जताई है कि बंदरगाह पर मंजूरी मिलने के इंतजार में फंसे आयातित स्टॉक के जारी होने के बाद खाद्य तेलों की खुदरा कीमत नरम पड़ सक जाएगी। सेंट्रल विस्टा, केंद्र ने की निर्माण रोकने की याचिका खारिज करने की मांग, हाईकोर्ट से कहा कर्फ्यू से पहले काम कर रहे हैं मजदूर। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण का बचाव किया। केंद्र ने कहा कि मजदूर इस काम में कोरोना कर्फ्यू से पहले ही जुट गए थे। निर्माण कार्य में लगे सभी मजदूरों को हेल्थ इंश्योरेंस है और निर्माण साइट रहते समेत तमाम कोरोना बचाव संबंधी सुविधाएं भी है। कोविशील्ड की 50 लाख डोज ब्रिटेन निर्यात करना चाहता था, सीरम इंस्टीट्यूट, सरकार ने लगाई रोक। ब्रिटेन भेजी जा रही कोविशील्ड की 50 लाख डोज का इस्तेमाल अब भारत में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीकाकरण में होगा। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कई दौर की बातचीत के बावजूद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ब्रिटेन को 50 लाख डोज निर्यात करने की मांग
ठुकरा दी। केंद्र सरकार ने यह फैसला देश में वैक्सीन की कमी के मद्देनजर लिया है। बंगाल में बीजेपी का चेहरा बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी का पहला लेख, कहा टीएमसी की लेफ्ट जैसी दुर्गति होगी। 2016 में 3 सीट हासिल करने वाली बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 77 सीटों पर सफलता हासिल की है। नंदीग्राम में उसके प्रत्याशी रहे शुभेंदु अधिकारी ने तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही पटकनी दे दी है। 10 मई 2021 को बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखे गए एक लेख में अधिकारी ने भविष्यवाणी रणनीतियों का खाका पेश किया है। घाटी में तड़तड़ाते हुई गरजी भारतीय सेना की बंदूकें, अनंतनाग में 3 खूंखार आतंकियों को सुलाया मौत की नींद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना ने मंगलवार को 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैं। मंगलवार को अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की गई। घंटों चली मुठभेड़ में भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इसकी पुष्टि की। खबर पड़ोसी राज्य नेपाल से। नेपाल में सरकार बनाने की कोशिशों तेज। राष्ट्रपति ने दूसरे दलों को दिया 3 दिन का वक्त। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के बाद नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नई सरकार बनाने की खातिर बहुमत साबित करने के लिए विभिन्न दलों को बृहस्पतिवार तक का वक्त दिया है। खबर बिहार से। कोरोना पीड़ित पति को लेकर अस्पताल गई महिला से छेड़खानी, बोली खींचा लिया दुपट्टा। बिहार सहित पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रहा है, लेकिन कोरोना के कहर के बीच बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर अस्पतालों की मनमानी जारी है। बात चाहे सरकारी की हो या प्राइवेट, सभी की स्थिति बुरी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बिहार के भागलपुर और पटना से, जहां मधुबनी की रहने वाली एक महिला के साथ उसके पति के इलाज के क्रम में अभद्रता और छेड़खानी की घटना हुई है। अस्पताल की कुव्यवस्था के कारण इसकी पति का जान चली गई। वहीं इस महिला का आरोप है कि अस्पताल में उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पप्पू यादव हुए गिरफ्तार। लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए पटना में पुलिस ने जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। टाउन डीएसपी सुरेश प्रसाद ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा के लिए कार्रवाई की गई है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।